हेलो बच्चों, तो आज हम लोग 31 जैन का शिफ्ट 1 का पेपर मैथ्स का सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे 12th के पोर्शन में 19 क्वेश्चन है और 11th के पोर्शन में 11 क्वेश्चन है। तो मतलब अगर मान लो ये अच्छा है तुम्हारा, इसके कुछ टॉपिक अच्छे हैं, तो मिक्स करके हम लोग 60% तक मैथ्स में कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर ठीक हो तो 60% अच्छा स्कोर है। बाकी और ज़्यादा करोगे तो और भी बेटर है वो। बाकी ये चैप्टर यूनिट वाइज है। कैलकुलस के 10 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 है, ट्रिग्नोमेट्री 1 है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, मतलब सभी जगह। तो एलजेब्रा के अगर मान लो कुछ क्वेश्चन और ये सब मिला के अगर स्ट्रैटेजी बनाओ तो हो जाता है पेपर। ठीक है, चलो हम लोग फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स दिया है फ्रॉम ऑरिजिन इज 1। अब जैसे मान लो एलिप्स है तो उसके नॉर्मल की इक्वेशन अगर तुम्हें याद है ना, यहाँ पे 2 cos थीटा और b sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन याद है, जैसे अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, तो टेंजेंट को लिख के फिर हम लोग स्लोप निकालते हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट से पासिंग लिखोगे तो आ जाएगा ए वाई सेक थीटा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, 2 एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस बी स्क्वायर। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला अगर तुम मैक्स कर मिनिमम कर दो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो 4 प्लस बी स्क्वायर 4 टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें ए एम जी एम लगाना पड़ेगा। 4 टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमको रूट लेना है, तो 2b। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2b। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 प्लस बी स्क्वायर, और इधर जाके 4b हो गया मिनिमम। तो अब ये जब मिनिमम रख रहे हो तो ये पूरी मैक्सिमम वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये b प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2 हो जाएगा। तो b स्क्वायर प्लस b माइनस 2, b की वैल्यू आ गई 1। अगर b 1 आ गया है तो फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3/2। ये आंसर हो गया इसका। समझ में आया? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिराइव करके थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं, टाइम लेगा फिर वो। चलो नेक्स्ट, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा सर्कल है जिसमें रेडियस इसकी 4 है, ये ऐसे होगा 4 4। z प्लस 1/z हमको देखना है, मान लिया z1 है, z1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 cos थीटा 4 e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं ना। तो z1 क्या हो जाएगा, 4 e की पावर आई थीटा प्लस 1/4 e की पावर आई थीटा, ऊपर जाके e की पावर माइनस आई थीटा। तो अभी z1 में अगर बात करें रियल पार्ट क्या होगा, तो 4 प्लस 1/4 cos थीटा और i टाइम्स 4 माइनस 1/4 साइन थीटा होगा। यानी इसका अगर मान लो x की बात करो 17/4 cos थीटा 15/4 साइन थीटा होगा। तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 17/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 15/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये एलिप्स हुआ। एलिप्स में 17/4 क्या हो गया, a हो गया, जो कि हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा 17/4, 4 से बड़ा है। और दूसरा हमारा 15/4 है जो कि हमारा 4 से कम है, तो यहाँ कहीं पड़ेगा। तो एलिप्स हमारा ऐसा कुछ बनेगा।
तो इसमें क्या होगा, C1 और C2 इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट, समझ में आ रहा है, सही है, ठीक है, क्लियर है। डिमाइवर और वो यूलर फॉर्म जो होता है ना, वो वाला लिख के, ठीक। चलो नेक्स्ट। Wire of length 20 meter is to be cut into two pieces. A piece of length L1 is bent to make a square of area. ठीक है, A1 और L2 जो है वो हमारा made into a circle of area. ठीक है, ये जो L1 प्लस L2 है उसको क्या लिखोगे, 20 लिख देंगे, है ना। और उसके बाद जो L1 है उसको स्क्वायर बना दिया गया, मतलब L1/4 जो होगा वो हमारा स्क्वायर की साइड होगी। और L2 अदर पीस जो है उसको क्या किया गया है, सर्कल ऑफ, तो L2 जो होगा उसको लिखेंगे 2πr, तो r इसका L2/2π होगा। अब 2a1 इसको y मान लिया, 2a1 हमारा एरिया है स्क्वायर का, मतलब a स्क्वायर प्लस 3a2 मतलब πr स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डालो यहाँ पे, L1 स्क्वायर बाई 16, 3π r स्क्वायर की वैल्यू L2 स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, ठीक। तो अभी हमारा L1 प्लस L2 दिया हुआ है 220 है, तो इसको एक को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, जिसमें हमने L1 अगर L2 की वैल्यू है ना, L1 की वैल्यू डाल दी हमने 20 माइनस L2, यहाँ डाल देंगे, ट्वेंटी माइनस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3/4π L2 स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद फिर हम लोग को पता है क्या है, dy/dl2 कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 220 माइनस L2 और L2 का फिर -1/8 प्लस 6/4π L2, और इसको कर देना होगा 0, उससे हम लोग L2 निकालेंगे, और -2 यहाँ पे 4 हो गया, और -20, और इधर से 4 तो बाहर भेज दो, ठीक है। तो -20 पाई प्लस L2 पाई प्लस 6 L2 इज इक्वल टू 0, तो L2 की वैल्यू आ गई 20 पाई डिवाइडेड बाई 6, 20 पाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस पाई, ये L2 हो गया। फिर उसके बाद L1 हमें पता है कितना है, 20 माइनस L2, तो L1 की वैल्यू निकाल दिया हमने 20 माइनस L2, 20 पाई अपॉन 6 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन 6 प्लस पाई, है ना। और पाई L1/L2 का हमें रेशो निकालना है, तो 120 पाई अपॉन कितना 20 पाई, 6 प्लस पाई कट जाएगा, 6:1, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक होता जाएगा तो फिर आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बताना है, और इसके बाद बोलना है कि ठीक है। तो ये हमें अगर दिखा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा लिख लें कि 1 3 7, ठीक है। उसके बाद y वाला लिख लेते हैं, मतलब 1 इसका 3, और फिर लिखेंगे 1 2 बीटा, ठीक है। उसके बाद 1 1 अल्फा, ठीक है, सही है, और 6 14 3। अब एक बार अगर मान लो हम लोग इसको 0 करें, इसको 0, R2 को चेंज कर दें R2 माइनस 3R1 से, और R3 को चेंज कर दें R3 माइनस 7R1 से, तो ये क्या बनेगा 1 1 1 6 0, और 3 का किया है तो 2 माइनस 3 -1, और 1 माइनस 3 -2, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3 14 माइनस 18 -4, और ये वाला कर दो तो 0 और 7 बीटा -7 अल्फा -7, ठीक है। और कितना 7 से किया है 43, तो 3 माइनस 42 करना -39,
उसके बाद ये R2 को R3 को चेंज करना है R2 R3 प्लस बीटा माइनस 7 R2। तो क्या बनेगा फिर 1 1 1 6 0 -1 -2 -4 0 0 एल्फा माइनस 7, ठीक है, और बीटा माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये बीटा माइनस 7 यहाँ पे हो रहा है तो -2 है ना, -2 बीटा माइनस 7 होगा, है ना, R2 की वैल्यू -2 थी। फिर -4 -39 -4 बीटा माइनस 7, ठीक है। अब देखो अल्फा 7 बीटा 7 पे ये 0 हो गया, वो 0 नहीं होगा, ये वाला एक रो पूरा अलग हो गया है, ठीक है, वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब पहला आंसर हमारा सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन सही लिखा है। दूसरा अल्फा बीटा अगर दोनों बराबर भी हो गए, है ना, और 7 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये 0 होगा नहीं। तो इसमें क्या आ रहा है, अल्फा -2 बीटा प्लस 7 आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है 28 और -39 -4 बीटा प्लस 28, तो 28 और कितना हो जाएगा -11, ठीक है, -11 -4 बीटा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग ने कहा कि अब इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, तो फॉर एवरी पॉइंट अल्फा बीटा, चौथा पढ़, फॉर एवरी पॉइंट अल्फा बीटा जिसमें 7 7 नहीं, ऑन द लाइन ये देखो ये 0 दिखा रहा है। सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब हर एक पॉइंट के लिए बोल रहा है कि इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हमें पता है कि अगर ये 0 हो रहा है और 7 7 नहीं है तो भी ये कहीं ना कहीं 0 होगा, लेकिन ये तो 0 नहीं है ना, किसी एक बीटा के लिए 0 होगा। तो इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि सारे फॉर एवरी पॉइंट, तो इसका मतलब जो नॉट करेक्ट हुआ यही होगा। बाकी ये चेक कर सकते हैं फिर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, let the shortest distance between the line be 2√6 then alpha beta gamma lies on L, which of the following is not possible, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा, पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब इसको सही से लिखो x प्लस 1/1 y माइनस 1/1 z माइनस 4/-1, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो और माइनस पॉइंट देखो, तो पॉइंट क्या है 5 है, इधर -1 है, तो 5 - 1 6 आई। फिर इधर लैम्डा है, इधर क्या है 1 है, लैम्डा -1 j। फिर ये माइनस लैम्डा, इधर 4 है, तो माइनस लैम्डा प्लस 4 k, ठीक लिखा है। माइनस लैम्डा -4 होता तो माइनस कॉमन करके लिख दिया है, लैम्डा -1 और 5 माइनस करो तो 6 आई हो जाएगा, ठीक है। B1 क्रॉस B2 IJ K, B1 क्रॉस B2 में -2 0 1 और 1 1 -1। अब देखो इसके साथ I के साथ 0 इंटू और माइनस I आ गया, ठीक है। फिर -J के साथ 2 -1 -J भी आ गया, ठीक है, 2 -1। फिर K के साथ -2, तो J के साथ आ रहा है 2 -1 माइनस का हो जाए माइनस, यहाँ पे 2K आ रहा है, ठीक है। ये हमारा -I -J -2K हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है इसके साथ, अब इसमें माइनस लो या प्लस लो, क्योंकि मॉड तो लेने ही वाले हो, तो I + J और प्लस 2K के साथ भी चले जाओ। A2 - 7 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन, तो लिखोगे 6 प्लस लैम्डा -1 और -2 लैम्डा -8 डिवाइडेड बाई √6 इक्वल टू 2√6, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब इसे लैम्डा सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा, और ये कितना हो गया 11 8 1 9 और 9 - 6 -3 माइनस लैम्डा -3, सही है, ठीक है, अपॉन √6। तो अपॉन वाली चीज़ तो उधर ले जाओ,
लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू आ रहा है 12। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, या लैम्डा की वैल्यू -8, नहीं लैम्डा की वैल्यू 9 हो सकती है, या फिर इसमें कितना आएगा -15, ये हो सकता है आंसर, है ना। तो अभी इसमें क्या पॉसिबल नहीं वो देखना है, तो चलो इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि अल्फा बीटा लाइज ऑन एल, अल्फा -5/2 y -9, ठीक है, और y + 15 भी हो सकता है, ठीक है। y -9 मान के चलो 0 इज इक्वल टू z प्लस लैम्डा, लैम्डा हमारा कितना 9, z प्लस 9/1। तो अगर मान लो ये वाला देख रहे हो तो अल्फ़ा -5 इज इक्वल टू -2, और गामा, ये गामा है और ये बीटा है, ठीक है। तो -2 गामा और 18, तो अल्फ़ा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू आ रहा -13। तो अल्फ़ा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू -13। अगर मान लो -15 लेके चलते तो z की वैल्यू -15, z -15 हो जाता, तो यहाँ पे आता 30 और -25। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट अ पैराबोला विथ फोकस, ये लिखा है, और उसके बाद हमको दिया है। तो अभी हम लोग अगर मान लो फोकस और वो सब पता करते हैं, तो -1/2, 0 फोकस हो गया और y इक्वल टू -12 हो गया इसका। तो यानी यहाँ बीच में होगा वर्टेक्स जिसकी वैल्यू होगी इसका -1/2, -1/4, और y इक्वल टू x² टाइप का ये पैराबोला है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका a कितना है, a 1/4 है, तो 4a की वैल्यू 1 हो गई, y प्लस 1/2, यानी y इज इक्वल टू आ रहा है x² प्लस 1/4 प्लस x, ठीक है, और ये y प्लस 1/4 होगा ना, 1 प्लस, तो ये -1/4 कट के हमारा x² प्लस x आ रहा है। अच्छा, तो tan इनवर्स के अंदर ये लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर, अच्छा ये ब्रैकेट ऐसे होगा, है ना। तो tan इनवर्स √x² प्लस x प्लस साइन इनवर्स √x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। इसको हम लोग अगर cos इनवर्स में चेंज कर लें तो cos इनवर्स में इसका 1/√x² प्लस x प्लस 1 आएगा, है ना। और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, मतलब √x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√x² प्लस x प्लस 1, यानी x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x² प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और -1, तो 0 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, -1 रखने पे मतलब दो, इसमें एग्जैक्टली 2 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स a प्लस आई की पावर 11 है इज इक्वल टू, तो a अब ये जो है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 11c 0i 11c1a 11c2 a स्क्वायर, है ना, ऐसे करके 11c11 a की पावर 11। अब एक बार a स्क्वायर सॉल्व करने की कोशिश करो, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 4 12 -1 -3 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3, इस पूरा रो का इससे 1, इस फर्स्ट रो का सेकंड, तो 1 ये तो 0 ही हो गया, फिर 0, फिर ये भी 0 हो गया, ठीक है। फिर अगला वाला सेकेंड रो का फर्स्ट से, तो 0 4, ये भी 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो का सेकेंड से, तो 0 और कितना जाएगा 16
-12, 16 -12 मतलब 4 हो गया वापस। फिर 0 -4 और +3 -1। फिर इस रो का पहले से तो 0, फिर 0 48 और 48 - 36 है ना, 12 4 और -36, तो 48 - 36 मतलब 12। फिर 0 और -12 और 9, -12 + 9 मतलब -3, मतलब वापस a² की वैल्यू सेम ही आ रही है। तो ये हमारा a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। तो i प्लस, अब a कॉमन करके 11 से देंगे तो 2 की पावर 11 - 1 है ना a, ये आ रहा है। तो अभी इसमें डायगोनल एलिमेंट को ऐड करवाना है तुम्हें, तो इसके डायगोनल एलिमेंट में 2 की पावर 11 - 1 और क्या आ जाएगा 4 + 1 + -3, ठीक है। और सभी में जैसे इसमें हमारा लिखा है 4, तो इसमें हमारा जैसे i वाला भी ऐड कर रहे हो, तो सभी में पहले तो ये डायगोनल में सब में मल्टीप्लाई हुआ, फिर इधर से 1 गया तो हो जाएगा 4 था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 + 4 + 3, वो तो लिखना ही था, 1 + 4 + 3 और 1 + 1 + 1 3, ये आएगा -3 है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 की पावर 12 -2 और +3, 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा 40 2048 × 2 40 9 6 -2 + 3, तो 40 9 7 आ रहा है, समझ में आया 409, ये हो गया आंसर। अब इसमें ये a² a³ ये सब तुम्हें देखना था, ये a² करते ही वो सेम आ रहा है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, AB RCD if and only if AD B - C BC A - D। अब इसमें रिफ्लेक्सिव और देखना है, सिमेट्रिक देखना है। तो रिफ्लेक्सिव में अगर मान लो AB और AB रख दें, AB R AB है ना, यही तो होता है रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे ये जो D है इसकी जगह पे अगर हम लोग मान लें B और C की जगह पे A डाल दें, तो AB B - A, C की जगह पे A डाल दें, D की जगह पे B डाल दें, तो AB B - A और AB A - B, नेगेटिव का फर्क आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आप सिमेट्रिक देखेंगे तो ABCD का CDAB देखना होगा, है ना, पलट के। ठीक है, तो अभी CDAB मतलब जहाँ पे A था, जैसे ये लिखा है AD B - C = BC A - D था, है ना। तो जहाँ पे AB था, जहाँ पे AB था, ये था A, यहाँ पे B था और ये A है, ये B है। इस पे तुम्हें क्या रखना है, जहाँ पे AB था वहाँ CD डालना है। तो अब इसकी जगह आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे आ जाएगा D और यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे CD था वहाँ पे AB, तो ये D है, ये C है, C D, तो D की जगह पे क्या आ जाएगा B और C की जगह पे क्या आ जाएगा A, है ना। C की जगह पे क्या आ जाएगा A और D की जगह पे B। तो अब देखो क्या सही है, AD, इसको अगर हम लोग BC A - D = AD B - C लिख दें, सही है ना। अब देखो AD B - C = CB A - D लिखा हुआ है, सही है।
मतलब ये चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई कर ही रही है, तो इसका अलावा रिफ्लेक्सिव है, मतलब सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अब मान लो सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी सी डी अगर सेटिस्फाई कर रहा है, सी डी ए बी करते ए बी करना चाहिए था, जबकि नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 पे वैल्यू निकाल लें ना, y एट 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब, अंदर देखो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2, 2√2 कट जाएगा 2π/3, मतलब -1/2 और -π/6, मतलब ये आ रहा है -1/8। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, चेन रूल के हिसाब से जाएंगे तो y डैश की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर है ना, और π/3 वो पूरा उसको वैसे ही लिखना होगा। फिर अंदर गए तो लिखा π/3, और साइन का तो करो, पहले पावर का किया है ना 3 का, अब साइन का लिखना होगा तो कॉस के अंदर π/3 और वो पूरा लिखा होगा। फिर अंदर गए, अंदर हमें दिखा π/3, फिर कॉस का माइनस साइन π/3√2, ठीक है, और वो पूरा जो पावर 3/2 है वो लिखी हुई है। फिर अंदर गए तो π/3√2 और 3/2 और उसकी पावर हाफ, और फिर लास्ट में क्या बचेगा -12x² है ना, और प्लस 10x, ये आएगा। अब वैल्यू रखनी है y डैश 1, ये तो हमारा पता है कितना -π/3 उसका स्क्वायर है, तो 3/4 हो गया। फिर अंदर कॉस के अंदर -π/6 बनाओगे है ना, कॉस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस के अंदर, फिर π/3 है। फिर साइन के अंदर अगर जाओगे तो माइनस तो एक है, माइनस ये बाहर हो गया माइनस, और साइन के अंदर 2π/3 आएगा तो √3/2, फिर π/3√2 3/2, और इसमें आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हमारा √2 बनेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में -2 ये आ रहा है। तो अभी इसमें बस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है 3√2 3√2 2 2, ठीक है, और 3 3 कट गया, तो y डैश इक्वल टू आ रहा है 3π² 16, ये आ रहा है। इसमें -1/8 को भी देखना है, तो अगर मान लो यहाँ पे तुमने लिख दिया -3π² 2 और 1/8 माइनस का, तो लिख दोगे y1, तो ये 2y डैश प्लस 3π² y इज इक्वल टू, ये आ रहा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If the sum and product of 4 positive consecutive terms of GP are 126 or 1296 respectively, then sum of common ratios of all such GPs, ठीक है, तो 4 है तो ऐसे हम लोग ले लेते हैं ना। ठीक है, प्रोडक्ट कर दो तो a की पावर 4 इज इक्वल टू कितना 1296, ये 6 की पावर 4 होता है, तो a की वैल्यू 6 हो गई है ना, और उसके बाद इनका सम, तो 6 1/r³ प्लस 1/r प्लस r³ इज इक्वल टू 126। इसमें कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो हमारा 1/r² है, तो जो हम लोग अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल R ले रहे हैं तो 1/r², √r की वैल्यू 1/r लिखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अभी स्मॉल r में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 6 तो उधर काट दो, 1/r³ प्लस 1/r³ प्लस r प्लस 1/r इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसको थोड़ा देखो तो क्या लिखेंगे, r प्लस 1 का r³ माइनस 3ab इंटू a प्लस b, तो 3r प्लस 1/r प्लस r प्लस 1/r लिख सकते हैं। फिर r प्लस 1/r को अगर t मान लो तो t³ माइनस 2t माइनस 21।
अब हिट एंड ट्रायल, 0 रखने पे होगा नहीं, 1 रखने पे होगा नहीं, 2 रखने पे होगा नहीं, 3 रखने पे हो रहा है। तो टी स्क्वायर टी माइनस थ्री माइनस कितना -3t स्क्वायर प्लस 3t टी माइनस थ्री, ठीक है 9 हो गया। और तुमको चाहिए यहाँ पे कितना 2 चाहिए, तो 7 टी माइनस थ्री, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 टी माइनस थ्री। अब देखो इससे तो तुम्हारे रूट्स आ नहीं रहे टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि उसका तो d < 0, तो केवल यही बचा t = 3, मतलब r प्लस 1/r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब r हमारा क्या था √1/1/√r। अब इसी कॉमन रेशियो की बात हो रही है, तो इसका मतलब r प्लस 1 = कितना हो गया √3r। स्क्वायरिंग कर दो √3 नहीं सॉरी 3√r, है ना। स्क्वायरिंग कर दो तो r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r = 9r, एक साइड ले आओ, r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 1। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है r1 प्लस r2, अगर मान लो तुम्हारा 2 बन रही है तो r1 प्लस r2 = 7 आंसर हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, कैलकुलेटिव है लेकिन हो गया। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें डोमेन हम लोग को देखना है, सॉल्विंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। सबको एक साइड ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, उधर जाके 2x स्क्वायर, और ये कितना है 4x, और उधर जाके कितना 10x हो जाएगा। तो 2 इसको फैक्टर कर लो, x माइनस 3 x प्लस 1 लिखा है, और इसमें x माइनस 3 x प्लस 3 लिखा है। 2x स्क्वायर माइनस 10x, और इधर ये 9 है और कितना है 6 है, तो 6 प्लस 6 12, 2 कॉमन करके काट दो और x माइनस 3 को बाहर निकाल दो। x प्लस 1 x प्लस 3 = 2 तो कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 3 कॉमन होके आ सकता है, तो x = 3 एक सोल्यूशन हो गया। और उसके बाद x माइनस 3 कॉमन करके अगर हटा दोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 3 = x माइनस 2 होना चाहिए। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी तभी हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, 8x = 1, तो x की वैल्यू 2 से कम आ रही, तो मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है ना, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। केवल हमारा जो सोल्यूशन है वो x = 3 हो सकता है। तो ओनली आंसर क्या हो गया हमारा, 1 नंबर पूछा है क्योंकि, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट अ डिफरेंशियल फंक्शन f सेटिस्फाई fx = इसमें लीबनिज़ थ्योरम लगेगी, तो f डैश x निकाल दो, fx बाई x = 1/2 √x प्लस, ठीक है। अब मान लो f3 की वैल्यू निकालें, तो f3 की वैल्यू आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, f3 की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें लगेगा हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1/x, इसका वो हो जाएगा 1/x p हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ln x मतलब x। तो fx y इंटू x और x/2 √x प्लस 1 dx, ठीक है, सही है, ठीक है। तो x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 √x प्लस 1 और माइनस 1/√x प्लस 1, ठीक। और ये 1/2 दोनों में ही है, बाहर कर दो।
इंटीग्रेट कर दो, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 और 2/3, 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर कितना 3/2। हाँ, और इसमें क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 मतलब 2√। ठीक है, अंदर कर दो और प्लस सी, तो वाई एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर हाफ और प्लस सी। अब ये एक्स की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी, है ना, तो वाई हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 3 डालने वाई 2 है, तो ये 6 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 का स्क्वायर रूट 2 और उसका 8, है ना, 8/3। एक्स की वैल्यू 3 डाली है तो है ना 8/3 माइनस 3 + 1 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सबको इधर ले आओ, 8 - 8/3, ये हो गया सी की वैल्यू। 24 - 8 कितना हुआ 16, ये सी आ गया हमारा। अब तुम्हारा क्या निकालना है F8, तो इंटू 8, ठीक है, और बाकी सब 8 + 1, 8 + 1 मतलब 9, 9 का 3 और 27 और 9 माइनस 8 + 1 9 का 3 प्लस 16/3। ठीक है, ये 6 हो गया, 8 से डिवाइड भी करना है हमें, तो कितना हो गया ये 6/8, 6/8 मतलब 3/4, है ना, 8 से डिवाइड करें, फिर 2/3, ऊपर कितना हो गया 17/12, तो 12y8 की वैल्यू आ रही है 17, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, इंटीग्रेशन करते हैं, लेबनीज का यहाँ पे रूल था यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन इज 2 to 6 है, देन इट्स रेंज इज, तो ये अभी रेंज के लिए तो तुमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से डालना पड़ेगा 2 to 3। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 2/1 + x², फिर 3 to 4, फिर लिखोगे f(x) की वैल्यू 3/1 + x²। अब तुमको बस मैक्स मिन मिलाते रहना है, जैसे मान लो 2 to 3 गए, तो 2 रखने पे यहाँ पे कितना आ रहा था 2/5 आ रहा था, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फिर कम होगी वैल्यू क्योंकि बढ़ा रहे हो, 3 रखने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओगे, कितना होगा 2/10 हो जाएगा। ठीक है, 2/10। अब 3 रखने पे इसमें क्या आ रहा है, इसमें बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, और फिर और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो ब्रेक आ रहा है उसमें जो रेंज आ रही है वो यहाँ से मैच हो पा रही है, फिर अगला वाला फिर ऐसे ही आएगा। तो करते करते जो लास्ट में है, लास्ट मतलब 5 to 6 वाले में, तो 5 to 6 वाले में क्या बनेगा 5/1 + x², तो 6 तक जाना है, 5/37 तक नीचे जा पाओगे मिनिमम, है ना, और मैक्सिमम 2/5 तक रहोगे। तो हमारा अगर और 2 भी रख देते हो तो 2 रखने पे तुम्हारा 5 हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है 2 पे, ठीक है, बाकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 रखने पे 3/10 आ रहा था, है ना। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, समझ में आया। 2 पे क्लोज रख लेना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए वेक्टर,
ठीक है, इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी लिखा और a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों अगर देखो तो एक वेक्टर a वेक्टर और a वेक्टर, a प्लस सी और a माइनस सी जब सेम होता है तो a डॉट सी ज़ीरो होता है, मतलब a प्लस बी डॉट सी ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। अब b डॉट सी ऑलरेडी ज़ीरो दिया तो a डॉट सी क्या होगा, ज़ीरो होगा, मतलब b a एंड c आर ऑलवेज पैरेलल, ये तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। और बाकी ये बचा है कि a प्लस लैम्डा जो c है उसका अगर तुम देखो तो क्या होना चाहिए। अब लैम्डा 90 डिग्री है, लैम्डा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब a ऐसे है और c ऐसे है, ठीक है। तो अगर लैम्डा नेगेटिव है तो नीचे कर देगा, तब भी हमारा जो अगर इसका वो निकालोगे तो वो तो हमारा ए स्क्वायर से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा लैम्डा ज़ीरो हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, तो ये सही है। तो ओनली ए इज़ करेक्ट, ये सही, ठीक है, समझ में आया लॉजिक से। नेक्स्ट, बीटा के लिए log 1 माइनस अल्फा और पी एन एक्स लिखा है। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें इसको ज़रा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई पावर एन माइनस वन, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसमें तुम अगर देखो तो यही चीज़ बना सकते हो, -1 + 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी। इसको लिख देंगे 0 से अल्फ़ा -1 माइनस टी की पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी, और प्लस 0 से अल्फ़ा 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, अल्फ़ा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है, अगर इसको देखो तो ये 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स है, मतलब ये हमारा यही लिखा है पी एन एक्स, यानी p50, ये डेरिवेटिव है। तो 0 से अल्फ़ा p डैश 50x, यही लिखा है ना, डी टी लिख दो dt, और इसमें क्या लिखा है माइनस लॉग 1 माइनस टी लिखा है, 0 से अल्फ़ा डालना है। तो अभी इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी टी 50 0 से अल्फ़ा और माइनस लॉग 1 माइनस अल्फ़ा, और 0 डाले log 1 0। तो अभी पी अल्फ़ा रखने पे तो अल्फ़ा ही लिख दोगे इसको, पी एन अल्फ़ा, और 0 रखने पे देखो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस पी अल्फ़ा 50 और वो 0 माइनस लॉग 1 माइनस अल्फ़ा। तो माइनस कॉमन करने पे कितना हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स अल्फ़ा बाई 17 और कॉस इनवर्स, और उसमें अल्फ़ा की वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले तो इसको टैन इनवर्स वाले फॉर्मूले अगर याद है तो इसको तुम चेंज करके टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लिखोगे, 3/4 है ना, टैन इनवर्स 3/4 माइनस 77/36 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 77/36, ठीक है। ऊपर हो जाएगा टैन इनवर्स 27 माइनस 77 अपॉन 36, इसे इसे काटो, 48 प्लस 77 अपॉन 12 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, सही है, ठीक। बाकी अब जो आ रहा है टैन इनवर्स के अंदर आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, -50 है ना, अपॉन, और इनटू में 4 है, डिवाइड में 3 है, और ये कितना जाएगा, 8 7 15 125। अब जो काटो इसको 2 5, तो माइनस टैन इनवर्स 8/15 आ रहा है। इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दो तो साइन इनवर्स 8/225 प्लस 64, 289 हो जाएगा और 17, ठीक है। और ये किसके, साइन इनवर्स अल्फ़ा बाई 17 करके 0 बन रहता है, ये अल्फ़ा कितना हो गया, 8 हो गया। अगर अल्फ़ा 8 हो गया तो साइन इनवर्स साइन 8
प्लस कॉस इनवर्स कॉस 8। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स का अगर ग्राफ पता है या फिर ट्राइंगल के हिसाब से, मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से तुम्हें जाना है, तो ये पाई है 2 पाई 3 पाई, 3 पाई से तुमको पहले यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। और ये 3 पाई है तो इसका जो हो जाता है x माइनस 3 पाई माइनस एक्स है, ठीक है। और इसमें अगर जाओगे तो 2 पाई 3 पाई यहाँ पे मिल जाएगा 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा x माइनस 2 पाई। दोनों को सम करना है तो 3 पाई माइनस 8 प्लस 8 माइनस 2 पाई, कट के आंसर पाई हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट ए सर्कल C1 बी ऑब्टेन ऑन रोलिंग ऑन द सर्कल अपवर्ड 4 यूनिट ऑन द टेंजेंट T2 3,2 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है और इसका सेंटर 2 और 3 है। तो एक बार इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट की। x(1) 3x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3y प्लस 2 प्लस 11y प्लस, ठीक है ना। x माइनस वाई 6 और 6 12 माइनस 1, तो ये आ रहा है 1 माइनस 1, ठीक है। और इसका जो सेंटर है 2 3 है तो ये कहीं ऐसे होगा, और ये वाला पॉइंट 3 2 है, समझ में। और ये क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट टेंजेंट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड यहाँ पे ये कितना हो गया 4 हो गया। और इसका ये C1 है, इमेज ऑफ C1 इन T, उसको तुम C2 बोल रहे हो इमेज, इसका इमेज यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। ए बी द सेंटर ऑफ सर्कल C1, ये ए है ये B है, और M और N रिस्पेक्टिवली फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A ऑन B ऑन X एक्सिस M और N। तो तुम्हें ये ट्रिपीजियम का एरिया बताना है, तो ज्योमेट्री से हो जाएगा ये। तो ये पॉइंट कितना था 2,3 था सेंटर, और ठीक है। और हमको बस डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। देखो ये ये 45 है, हमको पता है इसका स्लोप। तो अभी मान लो अगर तुम यहाँ से गए तो ये हमारा 4 था, 45 4 cos 45, और ये कितना है 2 है, y है 3 है ना, y 3 है, तो इतना 3 है ना, ये 3 है, ठीक है। तो इसका अगर ये पूरा am बोला जाए तो am हो जाएगा 2√2 प्लस 3 होगा, 4 cos 45 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए mn, तो mn हमारा ये आएगा। अब देखो रेडियस कितनी थी इसकी रेडियस कितनी है 9 और प्लस 4 13 माइनस 11 √2 है, तो √2 ये 2√2 हमारा क्या हो गया पूरा हो गया। उसमें से तुमने 2√2 cos 45 है ना, क्योंकि 90 है तो 2√2 cos 45। तो अगर मान लो mn बात करो तो 2√2 cos 45 मतलब 2 हो गया। उसके बाद bn चाहिए हमें, तो bn, अब bn में हमारा पूरा पता चल गया ना am, उसमें से 2 माइनस भी कर दो, मतलब bn जो होगा उसमें से 2√2 cos 45 माइनस कर दो, तो am में से उतना सा, तो 2√2 प्लस 3 माइनस 2 मतलब 2√2 प्लस 1 है, ठीक है। अब चाहिए हमको एरिया, तो एरिया क्या जो हाफ सम ऑफ पहले am प्लस bn, am 2√2 प्लस 3 था, और वो तो 4 प्लस 4√2 हो गया, और हाइट मतलब 4 प्लस 4√2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सर्कल के ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा इसको तो हमें चेंज करना आता है, ये नेगेशन P
यूनियन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। देखो नेगेशन क्यू और पी का इंटरसेक्शन, नेगेशन क्यू और पी का इंटरसेक्शन में पी वाला पार्ट आएगा, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, नेगेशन पी यूनियन क्यू, मतलब इसमें आएगा हमारा नेगेशन पी और यूनियन क्यू, ये वाला पूरा आएगा बाहर भी, और इसमें तुम्हारा पी के साथ इंटरसेक्शन करके ये भी आ रहा है, तो ये पूरा फिल हो रहा है, ये पूरा मिला के। तो टोटोलॉजी मतलब वेन डायग्राम में अगर जा रहा है तो पूरा पूरा वो फिल हो जाए तो वो टोटोलॉजी। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, नेगेशन पी मतलब पी यूनियन नेगेशन क्यू, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन नेगेशन पी यूनियन क्यू, ये लिखा है। अब नेगेशन पी यूनियन क्यू का इंटरसेक्शन क्या होगा, और ये देखना है कॉन्ट्रडिक्शन है। पहला तो सही हो गया, नेगेशन पी यूनियन क्यू का नेगेशन पी यूनियन क्यू मतलब पी के बाहर और क्यू मिला के पूरा हो जाएगा। फिर इसमें नेगेशन क्यू यूनियन पी और उसके बाद इंटरसेक्शन मतलब क्यू के बाहर और पी मिला के होगा, लेकिन पी और इसके जो अंदर है ना, वो इंटरसेक्शन में देखो वो वाला पार्ट नहीं आ रहा है। मतलब अगर इसकी बात करो तो ये तुम्हारा ऐसा है इसके बाहर, ठीक है। इसकी बात करो तो ये ऐसा है इसके बाहर। अब इंटरसेक्शन की बात करो तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो ये चीज़ आएगी नहीं, तो आएगी नहीं। और बाहर वाला तो पार्ट आ रहा है ना, इसका मतलब फाई नहीं, फाई तो है नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है वेन डायग्राम में कुछ भी नहीं है तो आ रहा है, तो मतलब केवल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो S1 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, 2 + 3 sin x π/3 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos x है। इसको अगर अलग अलग कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा π/3 से π/2 2 अपॉन साइन एक्स, और हाफ एंगल फॉर्मूला अगर लगा दें तो 2 sin x/2 cos x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, सही है। उसके बाद प्लस 3 π/3 से π/2 साइन एक्स साइंस कट जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। वो तो सेक स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन होने वाला है ना, आराम से। इसको तुम एक बार ये कर लो कि एक हमारा cos और ले आओ इधर से, तो अब ये 2 काट दो, 1/2 बाहर है, π/3 से π/2 ऊपर हो जाएगा सेक की पावर 4, उसको लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x/2 इंटू tan x सेक स्क्वायर x/2, और नीचे क्या आ रहा है tan x/2 प्लस 3/2 π/3 से π/2 सेक स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। ठीक है, अब tan x/2 को t मानोगे तो सेक स्क्वायर x/2 1/2 dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। तो ये 1 + 1/t प्लस t इसका इंटीग्रेशन बनेगा, और अगर यहाँ पे π/3 रख रहे हो तो ये हो जाएगा tan π/6 मतलब 1/√3 और π/4 मतलब 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन नहीं, अभी इंटीग्रेशन तो करो, 1/√3 से 1 dt, ठीक है। tan x/2 का t लोगे तो चला गया ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3/2 और सेक स्क्वायर x/2 का tan x/2 और अपॉन में 1/2 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे tan x/2 और π/3 से, ये तो बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ln t लेना है, ln t प्लस t²/2 1/√3 से 1 प्लस 3 1 माइनस 1/√3, ठीक है। तो अब इसमें रखो वैल्यू, ln 1 प्लस 1/2 माइनस ln 1/√3, ठीक है, माइनस ln 1/√3 माइनस 1/6 प्लस
प्लस 3 ठीक है, प्लस 3 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको तो ln रूट 3 लिखिए, ये ln 1 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/6 प्लस लिखना है तो कितना हो जाएगा ये ln रूट 3 माइनस रूट 3 1/2 माइनस 1/6 तो 3 माइनस 1 2/6 1/3 तो 10/3 माइनस रूट 3 प्लस ln रूट 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसको हम लोग उससे भी कर सकते थे, पार्शियल फ्रैक्शन से भी वो हो सकता था। चलो नेक्स्ट, ये वाला बैग कंटेन 6 बॉल, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम एंड बोथ आर फाउंड टू बी ब्लैक, देन प्रोबेबिलिटी दैट बैग कंटेन्स एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो हो सकता है दो तो निकालनी है, तो हो सकता है यहाँ पे 2 ब्लैक और बाकी क्या हो, अदर हो, 4 अदर। हो सकता है 3 ब्लैक और 3 अदर हो सकता है 4 ब्लैक और 2 अदर हो सकता है 5 ब्लैक और 1 अदर हो सकता है उसमें ब्लैक 6 ब्लैक और अदर कुछ हो ही ना। 1 ब्लैक और 5 अदर वाला नहीं हो सकता क्योंकि 2 बॉल निकालने पे ब्लैक ही आया है। चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अब निकलेगी 2 ब्लैक निकालने के लिए। यहाँ पे लिखोगे 2c2 डिवाइडेड बाई 6c2, फिर 3c2 डिवाइडेड बाई 6c2, फिर 4c2 डिवाइडेड बाई 6c2, 5c2 डिवाइडेड बाई 6c2, 6c2 डिवाइडेड बाई 6c2। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद एटलीस्ट, तो अभी बेस थ्योरम के हिसाब से हमारा 5 एटलीस्ट 5 वाले के लिए बोलना है मैंने, एटलीस्ट 5, तो 5c2 6c2 अपॉन वो 6c2 जो है वो कॉमन होके कटने वाला है, 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस 5c2 प्लस 6c2। सही है, ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस 15 अपॉन 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10 और ये कितना है 10 प्लस 15 कितना हो गया, ये 10 प्लस 15 25 और 4 6 प्लस 3 प्लस 1 10, 25 प्लस 10 35, 25 डिवाइडेड बाई 35, 5/7 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, 5 digit number to be constructed using the digit 0 2 3 4 7 9 with repetition allowed and are arranged in an ascending order with serial numbers, then the ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि असेंडिंग ऑर्डर में है तो 2 से स्टार्ट हुआ होगा। 5 डिजिट नंबर है तो इनमें अब तुम कुछ भी 6 भर सकते हो, तो 6 की पावर 4, फिर 2 के बाद 3 से स्टार्ट हुआ होगा, तो इसमें भी कुछ भी भर सकते हो, तो 6 की पावर 4। अब 4 से स्टार्ट ही नंबर है हमारा, तो 4 के बाद 0, तो अब भर सकते हो 6 क्यूब, फिर 4 0 के बाद 2, तो अब तुम्हारा आगे बढ़ना है ना, क्योंकि 2 तक तो मिलना ही है, फिर 0 6 स्क्वायर, फिर 4 2 0 के बाद फिर से 2 6 स्क्वायर, फिर 4 2 3 6 स्क्वायर। ठीक है, 4 2 4 6 स्क्वायर, 4 2 7 6 स्क्वायर। ठीक है, और 4 2 9। अब यहाँ पे रुकना है, फिर 0 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 पॉसिबिलिटी, फिर 4 2 9 2 और 9 2 से ही नंबर है हमारा 0, फिर 4 2 9 2 2 4 2 9 2 3 1 1 1। ठीक है, तो 6 की पावर 4 1 2 9 6 1 2 9 6 ऐड कर दो। ठीक है, फिर 2 1 6, तो ये कितना हुआ, अब ऐड करना पड़ेगा ना, 6 6 12 9 18 19 5 2 5 9 2।
अब 216 8 10 8 2808, ठीक है। उसके बाद 6 स्क्वायर कितनी बार है, तो 6 स्क्वायर हमारा 5 बार है, तो 36 इंटू 5 180 8 8 9, ठीक है। उसके बाद 6 + 3 9, यहाँ पे हमें 9 और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2997 नंबर होगा ये वाला जो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, A1 A2 B AP और उसके बाद A5 दिया है और A11 दिया है, तो चलो A5 और निकाल दें। A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 + 4D 2A6 प्लस, तो 2A1 + 6D होगा, तो 12D, ठीक है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई -8D, ठीक। A11 की वैल्यू 18 है, तो A1 + 10D = 18, और A1 की वैल्यू कितनी है, -8 है, तो -8D की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। D 9 आ गया, तो A1 कितना हो गया, -72, सही है ना। यहाँ पे -8D रखा है, तो 2D = 18 हो गया, तो A1 72 आ गया और D 9 आ गया। अब बात है कि यहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे, तो इसको तुम अगर रैशनलाइज करके √11 A11 - A10 अपॉन ये हो जाएगा A11 - A10, ये तो तुम्हारा EP का ही कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर ऐसे लिखोगे तो क्या लिखना होगा, √A11 - A10, फिर आएगा A12 - A11, करते करते A18 माइनस ऐसे कट रहे, ठीक है। तो 12/D √A18 माइनस √A10, तो 12 कितना 9, A18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 कितना है -72 प्लस 17D, है ना। इसमें 17 का मल्टीप्लाई 153 माइनस A10 A1 -72 प्लस 9D 81, ठीक। 12/9 ये कितना हो जाएगा, 81 9 9 माइनस 3, तो 12 इंटू 6/9, तो अभी 8 आंसर हो गया इसका, ठीक है। समझ में आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट AP का कंसेप्ट था इसमें, थीटा बी द एंगल बिटवीन and L be the line that means P2 at point and makes angle theta with the normal of P2 and alpha angle between L and P2। ये तो ऐसा कुछ है कि अगर प्लेन है और एक लाइन है, ये थीटा है और ये अल्फा है, मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होनी चाहिए। थीटा निकाल लो इससे, तो cos थीटा की वैल्यू 2, इन दोनों के A1 A2 प्लस B1 B2 कर रहे हैं, अपॉन 6, कितना हो गया 1/2 हो गया। थीटा हमारा π/3 आ गया, है ना, थीटा π/3 हो गया। तो थीटा π/3 हो गया, तो अल्फा कितना होगा, π/6 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, तो 3 √3 का स्क्वायर और कॉट π/6 मतलब वो भी √3 3 3, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया, 9 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, alpha b greater than 0 with the smallest number such that expansion of has a term, expansion is a 30 NCR जनरल टर्म लिखो, 30 CR x की पावर 30 माइनस r इंटू 2/3 और 2 की पावर r अपॉन x की पावर 3r, ठीक है। x की पावर एक साथ कलेक्ट कर लो और माइनस अल्फा डालना है, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2/3 माइनस 2r/3 माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस
11r/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, सही है, ठीक है। उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 + 3 अल्फ़ा = 11r। स्मॉलेस्ट नंबर हमें सर्च करना है, मतलब स्मॉलेस्ट चाहिए अल्फ़ा पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट अभी दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर कितना रख दें हम लोग, 11 से डिवाइड हो गया, r इंटीजर आ जाना चाहिए। तो अल्फ़ा 0 तो है ही नहीं, 1 रख सकते हैं। 63/11 नहीं होगा, तो 11 अल्फ़ा के लिए 2 रख सकते हो। 66/11 करने पे आ जाएगा r 6, है ना, यानी अल्फ़ा हमारा 2 हो सकता है। ये सही है एकदम, ठीक है। ये भी सिंपल था, एग्ज़ाम में किया जा सकता है आराम से। चलो नेक्स्ट। ए एंड बी 2 वेक्टर्स है, a क्रॉस b 48 है, तो a डॉट बी का स्क्वायर बताना है हमें। इससे क्या निकाल सकते हो, ए बी साइन थीटा = √48। और ये क्या लिखा है, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। हाँ, तो बस थीटा की बात करनी है हमें। ये √14 है, √6 साइन थीटा √48 √8 √6 √14 √6 कट गया ये, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√2, 4 का बाहर हो गया 2, 2/√7, ये साइन थीटा हो गया। तो अब ए बी यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ए बी मतलब √14 √6 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3/7 √7 का स्क्वायर, ठीक है। तो √7 तो कट गया, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, √2 √6 √3 का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, √36। तो ये 36 आंसर हो गया। समझ में आया, सही है ना कैलकुलेशन। √48 और उसको 8 और 6 लिख के 6 काट दिया, और फिर यहाँ पे 4 का 2 हो गया, यहाँ से भी काट दिया, 2/√7, 7 - 4 है ना, √3/√7, और फिर √7 यहाँ से कट गया, √2 √6 36, ठीक है। चलो नेक्स्ट। लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, लेट द पॉइंट Q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और R दिया है, देन अल्फा बी द एरिया, और अल्फा स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट प्लेन, ठीक है, एट पॉइंट P, और Q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम R 1 - 1 - 3 से तुमने ऐसे डाला, तो ये Q है, 90 डिग्री हो गया। तो और हमको ये वाला एरिया चाहिए, PQ, और है ना, PQ इंटू QR/2 एरिया होगा, उसका स्क्वायर करना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसका लैम्डा मान के पहले, तो 2 लैम्डा + 1 -λ - 1 लैम्डा + 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 लैम्डा + 2 -λ - 1 3 लैम्डा + 9 = 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा 10, और इक्वल टू उधर जाके 6 लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। सही है, देखो 9 उधर जाके 6 लैम्डा के लिए 1 आ गई। अब लैम्डा 1 हुआ तो पॉइंट कितना हुआ, 3 - 2 और 4, ये पॉइंट आ गया P पॉइंट, 3 - 2 और 4। ठीक है, अब Q की बात करें तो Q इसके लिए, अब इसके लिए फिर से लैम्डा मान लो, तो 2 लैम्डा + 1, और इसका ये पॉइंट हुआ Q, अब इसको Q बोल दिया, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करना है, तो dRs ऑफ Q R 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, सही है, -2 लैम्डा + 1 से 1 गया, -λ - 1 से हो गया, और लैम्डा + 3 हो जाएगा लैम्डा + 6। ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, तो यानी 4 लैम्डा और प्लस लैम्डा + 6 = 0। तो 6 लैम्डा = -6, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1।
तो -1 आ गया, तो अब क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ से। बाकी ये निकालना है क्यू आर, अगर हमें पता चल जाए तो वैसे क्यू कितना है, माइनस रखो, -1, 0, 2, ठीक है, क्यू हो गया। अब हमें आर क्यू निकाल लेना चाहिए, पी क्यू निकाल लेना चाहिए। पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू इसमें से उसको माइनस करके 16 प्लस 4 और प्लस 4, तो कितना हो गया ये 2√6 है ना। पी क्यू आ गया 2√6। क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर तो ये सीधे लिखा है, इसका स्क्वायर करके देखना है, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 4 प्लस 1 प्लस है ना, क्यू आर देखना है हमें 4 प्लस 1 प्लस 25 √30। तो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पी क्यू, 2√6 और √30। तो ये कट गया, क्या चाहिए हमें अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 180 हो गया। ठीक है, समझ में आया, कैलकुलेशन था इसमें। चलो नेक्स्ट, रिमाइंडर ऑफ 5^99/11। 5^99 को ऐसे लिख लो 5 × 5 स्क्वायर, या है ना 25, तो 25 की पावर कितना हो जाएगा 49 है ना। इसको लिख दोगे तुम 22 + 3, 22 11 से डिवाइड 3 की पावर, मतलब आखिरी जो बाइनोमियल का एक्सपेंशन होगा उसका लास्ट टर्म 3 की पावर 49, उसको फिर एक 5 × 3 और एक 3 स्क्वायर करके 9, उसको 11 - 2 और यहाँ पे 48 हो गया, तो 24 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 3 2 की पावर 24, ठीक है। इसको लिख देंगे 5 3, इसको 8 को 11 - 3, तो 11 - 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा 11 - 3 हो गया। उसके बाद 2 की पावर 3 की पावर ना, ठीक है, तो 11 - 3 की पावर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 3 की पावर 8 हो गया ये, 5 × 3 की पावर 8, फिर तुमने लिखा 5 × 3 × 9, 11 - 2 की पावर 4, तो 5 × 3 × लास्ट टर्म देखते जा रहे हैं बस, वो हम लोग का बाकी सारे टर्म 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 16 आ गया। तो अभी 5 × 3 × 11 से डिवाइड होने में ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा ये वाला टर्म 16 है तो 5, 75 हो गया। अब 75 को 11 से डिवाइड कर दो, 66 + 9, तो 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 9 हो गया है ना। 66 से डिवाइड, लास्ट में रिमाइंडर 9, वो लास्ट टर्म देखते चले गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ़ द वेरिएंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेरिएंस का मतलब है ना वो होता है 3 = इनका तुम्हें स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, तो 2 स्क्वायर कितना और 12, 3 स्क्वायर 54 है ना, मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं, 16 का स्क्वायर इंटू से 256 प्लस 25 एल्फा है ना, फिर 36 × 9 324, फिर 49 × 5 245, फिर 64 × 6 384, डिवाइडेड बाई कितना है, सम कितना है देखो इसका, 16 6 22 3 25 9 5 14 6 20 20 25 45 प्लस अल्फा माइनस मीन। मीन के लिए अब सीधे 6 + 9 नहीं 6 + 18 64, 5 अल्फा 54
35 48, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70 हो गया, 70 और 88, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा? 54 प्लस 35, 5 4 9 5 3 8, 89 प्लस 48 प्लस 5 अल्फ़ा, तो कितना हो गया? 25 225, ठीक है। 225 प्लस 5 अल्फ़ा अपॉन 45 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये से तो 5 कॉमन होके कितना हो जाएगा? ये तो नीचे ऊपर से कट जाएगा 25, तो इधर 25 आएगा, है ना। 5 कॉमन करेगा तो 5 का स्क्वायर 25, उधर जाके 28। बाकी इसको ऐड कर दो, ये कितना है? 25 अल्फ़ा, और कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दो, 256 प्लस 54 कितना हुआ? 310, 310, और इधर भी ऐड कर दो 324, 384, कितना हुआ? मतलब ऐड ही करना है। 4 4 8 2 10, 3 3 6 7, 708 245 है ना। 8 5 13, 5 953, ठीक है। और उसके बाद इधर कितना आ रहा था? इधर हमारा आ रहा था 310, 312, और 310 और 12 ऐड करो तो 322, ठीक है। ऐड कर दो, 3 2 5 5 2 7, 1275 प्लस 25 अल्फ़ा। तो इधर मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना है, तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1275 माइनस 45 इंटू 28, मतलब कैलकुलेशन वाला है पूरा, ठीक है। बारह से 60 आएगा, 15 आ रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। हो गया सर, ठीक है। कैलकुलेशन वाला है, इसको तो बस ऐसे ही सॉल्व करते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। लेट एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ जी एक्स में एफ ऑफ जी एक्स प्लस मॉड जी एक्स अपॉन 2। अब इसका ग्राफ देख लें, अगर x पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव हुआ तो यहाँ क्या लिखना है? x प्लस मॉड एक्स। मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव x से मिलेगी तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो मतलब इधर तुम्हारा ये लाइन आएगी। और x पॉजिटिव के लिए यहाँ पे क्या आना है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई ये हो जाएगा, है ना। x नेगेटिव के लिए एफ ऑफ जी एक्स आएगा 0, और x पॉजिटिव के लिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाकी है y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस, और 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू माइनस 15 यहाँ पे, और ये ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस देखना है, उसके बाद तुमको सॉल्विंग करनी है। तो यहाँ पे अभी किसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2y माइनस एक्स इक्वल टू 15 का सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 15 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15, तो कितना हो गया ये? 30, और 5 और 6, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन x माइनस 3, तो क्योंकि हमारा x नेगेटिव के लिए x स्क्वायर वाला ग्राफ बना नहीं, तो x इक्वल टू 3 आ गया, ये 3 है। अब 3 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो अभी ये पूरा तो हम लोग बता सकते हैं ना, ये ट्राइंगल है, तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 9 बाई 2 माइनस यहाँ से इसका इतना माइनस कर दो, तो 0 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। बस इसका आंसर निकालना है। 81 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और 0 से 3, तो एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 3, 27 बाई 3 9, 81 माइनस 9 72 आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो नेक्स्ट,
4 डिजिट नंबर दैट आर लेस और इक्वल टू 2800 और इधर डिविजिबल बाई 3 और बाई 11। तो ऐसे देखो 2800 है ना, 2800 है। इसको ज़रा 3 से 2800 नंबर्स हैं पूरे, 9 3 3 ये होगा। और इसमें से वो वाले नंबर हटा दो जो केवल हम लोग का 4 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाले हटा दो। तो इतने कितने होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 600। उसके बाद 2800 बाई 11 हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन b करके, मतलब 3 11 33 है ना। तो 2800 बाई 11 करो, इसमें कितना हो जाएगा 22, 6 बचा 5, फिर 5 बचा 4, और 1000 को डिवाइड करो, मतलब ये 4 डिजिट नंबर ही चाहिए, तो इसमें से 3 डिजिट वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 990, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो ये, तो कितना हो जाएगा 164, ठीक है। उसका 33 से डिवाइड करवा दो 2800 को 33 से, तो कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। 160 कितना हो जाएगा 4, 84 आ गया ये। और उसमें से 1000 के हिसाब से डिवाइड करवाओ, तो ये 30 हो गया। तो इसके हिसाब से कितना हो गया 54, ठीक है। अब हमारा ये नंबर 600 हो गया, 164 a प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो कितना हो जाएगा 600 प्लस 764 माइनस 54, तो 710। ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। पहले हम लोग ने 4 डिजिट फिर 3 डिजिट माइनस करके हमने केवल 4 डिजिट वाला देखा, उसके बाद हम लोग ने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला जो शिफ्ट था उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। तो ऐसा नहीं कि 50-60% नहीं किया जा सकता, करा जा सकता है, बस थोड़ा सा सिलेक्ट करना आना चाहिए ठीक से, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।